नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। 30 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। आदिवासी संगेल अभियान प्रमुख और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुट्टी आए, उनसे सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासियों को काफी उम्मीदें थी, पर उन्होंने सरना धर्म कोड की मान्यता देने की घोषणा नहीं की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरना धर्म की घोषणा न करना भारत के प्राकृतिक पूजक आदिवासियों की जन भावना का अपमान जैसा है। उन्होंने कहा कि पीएम ने बहुत कुछ दिया मगर आत्मा नहीं दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी संगेल अभियान इससे दुखी है। ऐसे में सरना को लेकर और आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने 30 दिसंबर को भारत बंद रखने की बात कही है। मुख्यमंत्री भी आदिवासियों के साथ कर रहे हैं छल, सांसद सालखन मुर्मू ने कहा। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आदिवासियों के हितों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि ओडिशा सरकार की कैबिनेट ने 15/11/2023 को फैसला लिया है कि आदिवासियों की जमीन कोई भी ले सकता है। यह असंवैधानिक के साथ आदिवासियों के अस्तित्व पर सीधा हमला है। यह डेथ वारंट की तरह है, इसे रोकने की कृपा करें। उन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी असंवैधानिक रूप से गठित टीएससी की बैठक बुलाकर सीएनटी-एसपीटी कानून में आदिवासी जमीन के हस्तांतरण का गलत फैसला लिया है। यह भी आदिवासी अस्तित्व पर हमला है। एक तरफ जहां यह टीएससी राज्यपाल के अधिकारों को हड़प कर बिना राज्यपाल की सहमति से ही बनी है, वहीं इसका आदिवासी विरोधी फैसला निंदनीय भी है। उन्होंने इसे भी रोकने की मांग की है। शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई। डीसी, एसपी समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने दी शहीद जवान को श्रद्धांजलि। पूरा गांव गमगीन। पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से गुमला के लाल संतोष उरांव शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को जैसे ही सड़क मार्ग से उसके पैतृक गांव तुरियाडीह पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया। आप सबको बता दूं कि सुबह करीब 9 बजे पार्थिव शरीर को लेकर पुलिस प्रशासन प्रखंड मुख्यालय में प्रवेश कर गए। भारत माता की जय, संतोष उरांव अमर रहे का नारा लगने लगा। पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा होने लगी। घाघरा प्रखंड मुख्यालय के चांदनी चौक में सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी। शहीद संतोष की मां गीता देवी बेटे के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगी। पत्नी फूलसुंदरी भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। शहीद संतोष के दोनों बच्चे 8 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ और 5 वर्षीय आदित्य भी पिता के शव को निहारते रहे। दोपहर में सरना रीति रिवाज के साथ शहीद जवान को गाँव में अंतिम विदाई दी गयी। सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना में राज्य के किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेगा 1112 ट्रैक्टर और 970 कृषि यंत्र। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की तर्ज पर झारखंड सरकार भी किसानों को सुविधा देगी। राज्य में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना लागू होगी। इसके तहत किसानों और स्वयं सहायता समूह 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र दिए जाएंगे। योजना के पहले चरण में इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से 1112 ट्रैक्टर और 970 कृषि यंत्र का वितरण होगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही कृषि विभाग इस योजना के लिए राशि जारी कर देगी। इस योजना का लाभ सभी जिलों के किसानों को, कृषक समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल पंचायत, जल छाजन समितियां, लैंपस और अन्य कृषक संगठनों को मिलेगा। झारखंड में भाकपा माओवादी की साजिश नाकाम। 5-5 किलो के 3 आईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों को ऐसी मिली सफलता। झारखंड के कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र के टोंटो और कोयलकेरा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ चल रहे जिला पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के क्रम में शनिवार को मुफसिल एवं टोंटो थाना क्षेत्र के चिड़ियाबेड़ा एवं पाटा तोरोब के समीप नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बिछाए गए 5-5 किलो के 3 आईडी बम बरामद किए हैं। बरामद आईडी बमों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ता की सहायता से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इसकी जानकारी दी। आप सबको बता दें कि शुक्रवार को आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के अधिकारी समेत 3 जवान घायल हो गए थे। इसमें जवान संतोष उरांव शहीद हो गए थे। झारखंड के टाटा स्टील फाउंडेशन नेशनल फिल्म कंपटीशन में जादूगोड़ा को पहला पुरस्कार। फिल्मकार सतीश मुंडा हुआ सम्मानित। झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले फिल्मकार सतीश मुंडा की फिल्म जादूगोड़ा ने टाटा स्टील फाउंडेशन नेशनल फिल्म कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया है।
जमशेदपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शनिवार को इन्हें सम्मानित किया गया। टाटा स्टील फाउंडेशन नेशनल फिल्म कंपटीशन में कुल 52 फिल्मों में जादूगोड़ा को पहला पुरस्कार दिया गया। 20 मिनट की यह फिल्म हिंदी और नागपुरी भाषा में बनी है। यह फिल्म झारखंड की कहानी पर बनी है। जादूगोड़ा में यूरेनियम माइनिंग के कारण वहां के आदिवासियों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। यह फिल्म ब्राजील के लिए रियो फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित हुए। अमेरिका में मैराथन स्क्रीनिंग होगी, जहां पर इस फिल्म को अलग अलग जगहों पर दिखाया जाएगा। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, रिकॉर्डिंग वीडियो भेजकर करते थे ब्लैकमेल। झारखंड की गिरिडीह पुलिस ने अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगों को चुना लगाने वाले 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर डीएसपी संदीप सुमन पारदर्शी के नेतृत्व में गठित टीम ने बागोदर थाना क्षेत्र के अटकाटी उपरबागी में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 2 सगे भाई दीपू प्रसाद और पप्पू प्रसाद के अलावा 2 अन्य सगे भाई सतीश कुमार और अतीश कुमार शामिल हैं, जबकि 3 साइबर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार आरोपियों में विक्रम मंडल, रितेश मंडल और अनुराग कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल, 19 सिम कार्ड और 4 एटीएम कार्ड बरामद किया है। राज्य पुलिस सेवा के अफसर बन रहे हैं आईपीएस। होमगार्ड कमांडेंट को बड़ी पदों पर मिलेगी प्रोन्नति, राज्य सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। राज्य गठन के 23 साल बाद होमगार्ड कमांडेंट के पद पर काम करने वाले अफसरों को भी प्रोन्नति मिल सकेगी। डीजी होमगार्ड अनिल पलटान ने इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। अगर राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है तो इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। डीजी होमगार्ड ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग से बहाल राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को प्रोन्नति मिलती है और वे आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति पा चुके हैं, जबकि होमगार्ड में जेपीएससी के माध्यम से बहाल झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के कमांडेंट उसी पुराने पदों पर बने हुए हैं। राज्य पुलिस सेवा में उनके समक्ष अफसर आईपीएस संवर्ग पा चुके हैं, उन्हें आईजी तक प्रोन्नति भी मिल जाती है, लेकिन होमगार्ड के कमांडेंट पद पर बहाल होने वाले अफसरों को प्रोन्नति नहीं मिलने पर वे इसी पद पर रिटायर हो जाते हैं। इससे कहीं न कहीं होमगार्ड के राज्य स्तरीय सेवा में बहाल होने वाले अफसरों के मनोबल पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। लीजेंड्स लीग में इरफान के तूफान में उड़ी गंभीर की टीम, भीलवाड़ा 3 विकेट से जीता। जेएससीए स्टेडियम में शनिवार से पूर्व इंटरनेशनल दिग्गज खिलाड़ियों का लीजेंड्स लीग क्रिकेट शुरू हुआ। पहले T20 मैच में भीलवाड़ा किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में इंडिया कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया। भीलवाड़ा के कप्तान इरफान पठान ने अकेले 19 गेंद में 6 छक्के और 1 चौके की मदद से 65 रन की नबाद पारी खेली। इस तरह भीलवाड़ा किंग्स की टीम ने 19.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 229 रन बनाकर जीत दर्ज की। टीम के लिए जिम्बाब्वे के सोलोमन मीरे ने भी 70 रनों की पारी खेली। वहीं रॉबिन बिस्ट ने 30 रनों का योगदान दिया। वहीं इंडिया कैपिटल्स की ओर से श्रीलंका के ईश्वर उड़ाना ने 3 विकेट लिए। शानदार बल्लेबाजी के लिए इरफान पठान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले भीलवाड़ा के कप्तान इरफान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। इंडिया कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर हाशिम आमला ने 3 रन बनाकर अनुरुति की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान गौतम गंभीर ने 35 गेंदों पर 63 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। गंभीर को राहुल शर्मा ने बोल्ड किया। क्रिक एडवर्ड से 31 गेंदों पर 5 चौके पर 4 छक्के की मदद से 59 रन बनाकर राहुल शर्मा के गेंद पर आउट हुए। वहीं अंतिम 2 ओवर में भीलवाड़ा किंग्स को जीत के लिए 30 रन की जरूरत थी। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर इरफान को पुनः स्ट्राइक मिली और उन्होंने लगातार 3 छक्के मारकर विपक्षी खेमों में खलबली मचा दी। इरफान को देख अब्दुल्ला ने भी आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब भीलवाड़ा को अंतिम ओवर में 5 रन की जरूरत थी, जो उसने 2 गेंद पर हासिल कर लिया। इस तरह इरफान ने अकेले अपनी टीम को जीत दिला दी। हरमू नदी पर पैर रखने लायक नहीं, 85 करोड़ खर्च पर अर्घ के लिए हरमू नदी के किनारे बनाने पड़े कृत्रिम तालाब। शहर के बीच से गुजरने वाले हरमू नदी को राज्य के नेता अफसरों ने मार दिया। नदी को संवारने पर नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको ने 85 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अधूरी प्लानिंग और धरातल पर सर्वे नहीं कराने की वजह से यह नदी नाली बनकर रह गई। नदी का जीर्णोद्धार करने वाली मुंबई की ईगल इंफ्रा कंपनी ने 31 अक्टूबर के बाद नदी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी काम बंद कर दिया, क्योंकि निर्माण कार्य पूरा होने के 5 वर्षों तक ही कंपनी को मेंटेनेंस करना था। इसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद कंपनी ने सफाई बंद कर दी है। जुडको ने कंपनी को बकाया 7 करोड़ रुपए का भुगतान भी नहीं किया, इसलिए कंपनी ने नदी को हैंड ओवर भी नहीं किया। जुडको की लापरवाही की वजह से इस बार रांची के हजारों छठवर्ती हरमू नदी में अर्घ देने से वंचित
वंचित हो गए, क्योंकि नदी की स्थिति ऐसी है कि उसके पानी में पैर भी नहीं रखा जा सकता। अर्घ देना तो दूर, ऐसे में छठ व्रतियों की सुविधा के लिए नदी के दोनों किनारे कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। निवर्तमान पार्षद अरुण झा के सहयोग से करम चौक के आसपास 4 कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं। इसके अलावा नदी किनारे स्थित 25 से अधिक मोहल्लों में भी कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। इस बार हरमू नदी के बजाय छठ व्रती कृत्रिम घाट पर ही अर्घ देंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।